तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का वेरी इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान का पेपर, यानी क्लास 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। 25,000 का पेपर है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। 70 इसका पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला। 70 इसका पूर्णांक दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 3 घंटे का आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाता है और 15 मिनट पेपर को परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और दूसरा दिया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड होते हैं और सभी खंड करना अनिवार्य होता है। और चौथा निर्देश दिया है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, ठीक। 5वां नंबर निर्देश दिया है, प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है, ठीक। और खंड आ में सबसे पहला खंड आ होता है। इसमें 4 खंड है। तो खंड आ में दिया पहला प्रश्न, MCQ प्रश्न पहले दिए जाते हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न है का नंबर, प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्राकृतिक का हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय बल। खा नंबर है, इस 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 मीटर होता है। तो गा नंबर प्रश्न है, दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? दाब का बीमीय सूत्र डी वाला आपका ऑप्शन जो है ml² T⁻³ है आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न। घ नंबर प्रश्न है, एसआई पद्धति में तोड़ का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में, ठीक। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा एसआई पद्धति क्या होता है। तो एसआई पद्धति के अनुसार तोड़ का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अड़ा नंबर प्रश्न है, यदि वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर AB, तब a तथा b के बीच कोण है। ए तथा बी के बीच कोण क्या होगा? तो ऑप्शन से दिए हैं, पहला 0 दिया है, बी दिया है π/4, सी दिया है π/2 और डी दिया है पाई। तो π/4 या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मतलब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और बता। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। मतलब दूसरा पेज में हम आ चुके हैं और ये दूसरा पेज का पहला मतलब 4 नंबर का प्रश्न दिया गया, मतलब MCQ प्रश्न ही है। तो इसमें से ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोणीय संवेग, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब खंड बा आ गया, खंड का था तो खंड बा आ गया, ठीक। तो खंड बा में दिया है वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र लिखना है, ठीक। और दूसरा प्रश्न दिया, एक मापक केंद्र की अल्पमांक 0.005 सेंटीमीटर, इसकी सार्थकता की सीमा बताइए। गा नंबर है, एक बीमीय गति का एक उदाहरण दीजिए। एक नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से सर्च करके याद कर लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए इस सब प्रश्न नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, सर इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन हम आपको कमेंट में मतलब इसका नए वीडियो एक बना देंगे सॉल्यूशन के ऊपर, इस पेपर पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर घ नंबर 2 सदिशों का योग कब अधिकतम और वह कब न्यूनतम होता है। अड़ा नंबर, किसी प्रक्षेप के क्षैतिज परास के लिए व्यंजक लिखिए। 4 नंबर है, जड़त्व के नियम से क्या तात्पर्य? जड़त्व के नियम से क्या तात्पर्य? खंड सा आ गया। खंड सा में तीसरा प्रश्न दिया, 1 डिग्री कोण का मान रेडियन में ज्ञात करना। 2 नंबर के प्रश्न है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT के R हेतु बीमीय सूत्र प्राप्त कीजिए। ग नंबर प्रश्न है, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कितना कार्य हो, मतलब कार्य कितना होगा, ठीक। घ नंबर प्रश्न है, धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाना आपको, ठीक। मतलब
धनात्मक और ऋणात्मक के क्या आप समझते हैं, तो उसके बारे में आपको अपने भाषा में लिखना है, तो नंबर दे दिया जाएगा 2 नंबर। तो अब आ गया खंडदा। खंडदा में गुरुत्वीय विभव का परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान नियम के कारण दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात करना। 3 नंबर प्रश्न है, मतलब 3 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। खा नंबर प्रश्न है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं अक्ष के अनुदिश क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। इनके द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुके हैं। तीसरा पेज में गा नंबर प्रश्न है संरक्षित तथा आरक्षी बलों से क्या तात्पर्य है। घ नंबर स्थैतिक घर्षण बल तथा गतिज घर्षण बल से क्या तात्पर्य है। 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल, ये घर्षण बल के प्रकार हैं। घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी इस प्रकार की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5वां नंबर दो सदिशों राशियों को जोड़ने के त्रिभुज विधि को वर्णन कीजिए। खा नंबर प्रश्न है एक वस्तु का समान त्वरणीय गति कर रही है, ग्राफीय विधि द्वारा इसके लिए गति के एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। तो अब यहाँ पर गा नंबर देखते हैं। गा नंबर प्रश्न है उपग्रह की कक्षीय चाल v बराबर √2gm/r जी, जहाँ g गुरुत्वीय नियतांक m व r पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या व्यंजक की सत्यता की जांच बीमीय विधि से ज्ञात करना। आपको 3 नंबर प्रश्न है। घ नंबर प्रश्न है किसी माप के धारिता का परिशुद्धता से क्या तात्पर्य है। किसी माप की परिशुद्धता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब 18 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न दिया। कोणीय वेग को स्पष्ट कीजिए। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में क्या संबंध स्थापित कीजिए, मतलब क्या संबंध है कोणीय वेग और यहाँ पर कोणीय वेग और रेखीय वेग में। अब यहाँ पर देख लेते हैं खंडया आ गया। खंडया में दिया 6वें नंबर पर सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रह पर लगने वाला बल सूर्य से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अथवा करके मान लीजिए आपको 6वां प्रश्न नहीं आता तो उसका अथवा दिया है। दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है। नियत कोणीय त्वरण से गति करते हुए किसी दृढ़ पिंड के लिए घूर्णी गति के समीकरणों को स्थापित करना। मान लीजिए आपको ये नहीं आता है तो ये आप कर सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। गुरुत्वीय विभव से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र निगमित कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता 7वां प्रश्न तो आप अथवा करके प्रश्न दिया है। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आप ये कर सकते हैं। ये 7वां प्रश्न मतलब ये आपको नहीं आता है तो अथवा प्रश्न दिया, अथवा ये कर सकते हैं आप। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। स्थित ऊर्जा किसे कहते हैं और m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। और लास्ट पेज में तो बच्चों यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिए हैं। अभिकेंद्रक त्वरण के लिए मान लीजिए जो 8वां प्रश्न था उसका अथवा, मान लीजिए 8वां प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिवर्ती चाल की वृत्तीय गति की परिमाण त्वरण का परिमाण क्या होगा। ठीक, अब 9वां प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला 9वां जो आखिरी प्रश्न 5 नंबर का है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप गूगल से सर्च करिए, यूट्यूब से सर्च करिए, कहीं से सर्च करके इसको याद कर लीजिएगा। आपको अगर आप परीक्षा में बैठेंगे तो ये आपका प्रश्न तो फंसेगा ही फंसेगा। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं। घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक, मान लीजिए अब घर्षण कोण नहीं आता है तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निर्वात में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है और क्या प्रक्षेप पथ ऋजु रेखीय हो सकता है। तो यही था हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 भौतिक विज्ञान क्लास 11 70 नंबर का इसका पूर्णांक होता है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो यही था हमारा भौतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट पेपर। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।